ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आमलकी एकादशी व्रत कथा। पद्म पुराण में वर्णित आमलकी एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महान महात्म्य सुना है जो अपार पुण्य प्रदान करने वाली है। अब कृपया फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मनंदन, ध्यानपूर्वक सुनो। अब मैं वह घटना सुनाता हूँ जो राजा मानधाता के पूछने पर महर्षि वशिष्ठ ने कही थी। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी है। इस पवित्र व्रत को करने से भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। मानधाता ने पूछा, हे पूज्य ऋषि, कृपया मुझे बताइए कि यह आमलकी कब उत्पन्न हुई। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, महाभाग्यवान, मैं पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ये वर्णन करता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार भगवान विष्णु के मुख से एक चमकीली बूंद निकली। यह बूंद पृथ्वी पर गिरी जिससे भव्य आमलकी वृक्ष उत्पन्न हुआ। इसे सभी वृक्षों का मूल सार माना जाता है। इसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का भी जन्म हुआ, जिन्होंने सभी प्राणियों की उत्पत्ति आरंभ की। ब्रह्मा से सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने देवताओं, दानवों, दिव्य संगीतज्ञों, यक्षों, नागों और शुद्ध हृदय वाले ऋषियों को जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषिगण उस स्थान पर पहुंचे जहां विष्णु का प्रिय आमलकी वृक्ष था। इस दिव्य वृक्ष को देखकर देवतागण बड़े आश्चर्य से भर गए। वे विस्मय से एक दूसरे की ओर देखने लगे, फिर उत्सुकता से वृक्ष की ओर आंखें घुमाकर उसके स्वरूप का विचार करने लगे। वे गहन विचार में डूबे हुए थे। उन्हें एहसास हुआ कि पलक्ष जैसे पेड़ और अन्य पेड़ पिछले ब्रह्मांडीय चक्रों से संबंधित थे जो सभी को ज्ञात थे, लेकिन यह विशेष पेड़ उनके लिए अज्ञात था। जब वे इस प्रकार का विचार कर रहे थे तो एक दिव्य आवाज गूंजी जो ऋषियों को संबोधित कर रही थी। हे ऋषियों, यह भगवान विष्णु का प्रिय परम आमलकी वृक्ष है, जिसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। इसे छूने से दुगुना पुण्य मिलता है और इसके फल खाने से तिगुना पुण्य मिलता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा आमलकी का सेवन करने का प्रयास करना चाहिए। यह सभी पापों को नष्ट करने वाला वैष्णव वृक्ष माना जाता है। इसकी जड़ों में भगवान विष्णु, ऊपर ब्रह्मा, तने में भगवान रुद्र, शाखाओं में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुत और फलों में सभी प्रजाति निवास करते हैं। आमलकी में सभी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए यह भगवान विष्णु के भक्तों के लिए परम पूजनीय है। ऋषियों ने पूछा, हे महानात्मा, आपको हम किस रूप में देखें, देवता या कोई और? कृपया हमें स्पष्ट करें। एक दिव्य आवाज गूंजी, मैं सभी प्राणियों का निर्माता और सभी संसारों का निर्माता हूँ, जिसे विद्वानों के लिए भी समझना मुश्किल है। मैं शाश्वत विष्णु हूँ। भगवान विष्णु के वचन सुनकर ब्रह्म ऋषि विस्मय और आश्चर्य से भर गए। वे अनादि और अनंत परमात्मा की घोषणा से चकित हो गए। वे अज्ञेय भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, हम समस्त प्राणियों के सार तत्व आत्मा परमात्मा को नमस्कार करते हैं। हम उस अच्युत को बारंबार प्रणाम करते हैं जो नहीं गिरता, जो कभी नहीं गिरता। हम उस दिव्य भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं। हम सर्वज्ञ और यज्ञ के स्वामी दामोदर को नमस्कार करते हैं। हे माया के स्वामी, आपको हमारा प्रणाम। आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। ऋषियों की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि बोले, ऋषियों, मैं तुम सभी से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हें क्या वर चाहिए? ऋषियों ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपया हमें ऐसा व्रत बताइए जो हमारे कल्याण के लिए लाभदायक हो और जो स्वर्ग और मोक्ष का फल प्रदान करने वाला हो। भगवान विष्णु बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, यदि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पुष्य नक्षत्र से युक्त हो तो वह अत्यंत पुण्यदायी होती है तथा महान पापों का नाश करने वाली होती है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उससे संबंधित विशिष्ट कर्तव्यों को ध्यानपूर्वक सुनो। उन्होंने कहा, आमलकी एकादशी के दिन आमलकी वृक्ष के पास रात्रि जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे हजारों गायों के दान का पुण्य प्राप्त होता है।
यह व्रत उत्तम व्रत के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका वर्णन मैंने तुमसे किया है। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, कृपया इस व्रत के विधि विधान को स्पष्ट कीजिए। इस व्रत में किन देवताओं का पूजन करना चाहिए, व्रत किस समय लेना चाहिए, कौन कौन से अनुष्ठान करने चाहिए तथा कौन कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, कृपया यह सब विस्तार से बताइए। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस व्रत को करने की उचित विधि सुनो। एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर यह व्रत करना चाहिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं आज निराहार रहकर एकादशी का व्रत करूंगा और कल व्रत का पारण करूंगा। मैं आपकी शरण में आता हूँ। यह व्रत करने के बाद पतित व्यक्तियों, चोरों, पाखंडियों, दुराचारियों, मर्यादा का उल्लंघन करने वालों तथा गुरुजनों का अनादर करने वालों से दूर रहना चाहिए। मन को वश में रखते हुए नदी, तालाब, कुएं के पास अथवा घर में ही ध्यान करना चाहिए। जल में प्रवेश करने से पूर्व शरीर पर मिट्टी का लेप करना चाहिए। मिट्टी लगाने का मंत्र है, अश्व क्रांति, रथ क्रांति, विष्णु क्रांति, वसुंधरे, मृतिके हर में पापम, जन्म कोट्यम समर्जितम। अर्थात हे पृथ्वी, तुम्हारे ऊपर रथ, घोड़े और स्वयं भगवान विष्णु ने पैर रखे हैं। वामन अवतार के समय भी भगवान विष्णु ने अपने पैरों से तुम्हें नापा था। हे पृथ्वी, मैं अपने लाखों जन्मों में किए गए सभी पापों को तुम्हें समर्पित करता हूँ। इसके बाद स्नान आदि करें और स्नान करते वक्त इस प्रकार कहें, हे जल, आप सभी प्राणियों की जीवन शक्ति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आज मैंने सभी पवित्र जल, तालाब, झरने, नदियाँ तथा दिव्य सरोवरों में स्नान किया है। मेरा यह स्नान इन सभी स्नान स्थलों का फल प्रदान करे। स्नान के बाद घर पर ही पूजा और हवन करना चाहिए। इसके बाद सभी तरह की सामग्री इकट्ठा करके आंवले की पेड़ के पास जाएं। पेड़ के आसपास की भूमि को साफ करें। फिर मंत्रोच्चारण के साथ जल से भरा हुआ एक नया कलश स्थापित करें। कलश में कपूर और धूप जैसी सुगंध छोड़ दें। इसे चंदन के लेप से सजाएं, गले में मालाएं पहनाएं और विभिन्न प्रकार की धूप और सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपों की एक श्रृंखला की व्यवस्था करें और सुनिश्चित करें कि आसपास का वातावरण सुंदर रूप से सजा हुआ हो। पूजा के लिए नए छाते, जूते और कपड़े तैयार रखें। कलश पर एक बर्तन रखें और इसे दिव्य प्रसाद से भरें। फिर उसके ऊपर भगवान परशुराम की मूर्ति या फोटो स्थापित करें और पैरों में विशोकाय नमः, दोनों घुटनों पर विश्वरूपिणे नमः, जांघों पर उग्रिय नमः, कमर पर दामोदराय नमः, पेट पर पद्मनाभाय नमः, वक्ष स्थल पर श्रीवत्साधारिणे नमः, बाईं भुजा पर चक्रिणे नमः, दाहिनी भुजा पर गदिने नमः, गले पर वैकुंठाय नमः, मुख पर यज्ञमुखाय नमः, नाक पर विशोकनिधाय नमः, आँखों पर वासुदेवाय नमः, माथे पर वामनाय नमः, पूरे शरीर और सिर पर सर्वात्मने नमः कहकर पूजा करें। इन मंत्रों से भगवान की पूजा करें। फिर समर्पित मन से भगवान परशुराम को अर्घ्य देकर प्रणाम करें। अर्घ्य का मंत्र है, नमस्ते देव देवेश जमादग्नेय नमस्तुते, गृहाणार्घ्यमिमां दत्तमाला क्या युतम हरे। हे देवों के स्वामी जमदग्नि के पुत्र, हे भगवान विष्णु के पराक्रमी रूप परशुराम, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। कृपया आंवले के फलों सहित यह अर्पण स्वीकार करें और मेरा विनय प्रणाम स्वीकार करें। फिर भक्तिभाव से युक्त मन से जागरण करें। नित्य संगीत, वाद्य, धार्मिक प्रवचन और भगवान विष्णु से संबंधित कथाओं में लीन होकर रात्रि व्यतीत करें। तत्पश्चात भगवान विष्णु का नाम लेते हुए आंवले की वृक्ष की परिक्रमा करें। प्रातःकाल होने पर भगवान श्री हरि का विधि पूर्वक पूजन करें। ब्राह्मणों को प्रणाम करें तथा उन्हें पूजा में प्रयुक्त सभी वस्तुएं भेंट करें। परशुराम का कलश, 2 बर्तन, जूते तथा अन्य सभी वस्तुएं इस भावना के साथ दान करें कि परशुराम रूपी भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आंवले के वृक्ष का स्पर्श करें, परिक्रमा करें और विधि पूर्वक जरूरतमंदों को भोजन कराएं। तत्पश्चात अपने परिवार के साथ भोजन करें। मैं तुम्हें ऐसे कर्मों का फल बताता हूँ।
उपर्युक्त अनुष्ठानों के द्वारा समस्त धार्मिक अनुष्ठान करने तथा जरूरतमंदों को विविध प्रकार का दान देने से मनुष्य को सहज ही फल की प्राप्ति होती है। समस्त यज्ञों से मिलकर इस व्रत से मिलने वाला पुण्य अनेक गुना होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह अनुष्ठान सभी अनुष्ठानों में श्रेष्ठ है, जैसा कि मैंने तुम्हें पूर्ण रूप से बताया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, ऐसा कहकर देवों के स्वामी भगवान विष्णु वहां से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात समस्त ऋषियों ने उक्त आम्लकी एकादशी व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। हे राजन श्रेष्ठ, उसी प्रकार तुम भी इस व्रत का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह कठिन व्रत मनुष्यों को सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। धन्यवाद।